हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ। ये जो कोर्स मैं आपको आज सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत ही वर्दी है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप यकीन मानिए, आप मात्र 1 महीने के बाद से ही अपने आप को मार्केट में उतार सकते हैं, लोगों को सर्विस दे सकते हैं। इस कोर्स में क्या होगा उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले उन लोगों के लिए ही है जो एब्सोल्यूट बिगिनर है, जिनको कुछ भी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है। और आप यकीन मानिए, आप अगर वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं तो आप एक एक कस्टमर से शुरुआत में 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार चार्ज कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं, आपको एक एक वेबसाइट का 15 से 20 हज़ार, इवन आप 50,000 रुपीज़ भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ 3 महीने प्रॉपर प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती आप दोबारा रिपीट करके देखें, क्योंकि ये फ्री है। ये मैं पेड कोर्स में अपने बच्चों को सिखाता हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ फ्री में मिल रहा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग बहुत ध्यान से समझें क्या है, कैसे होता है। सारी चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्डप्रेस क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये आप जो वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट इसी को बोलते हैं, जहाँ पे हम ऑनलाइन दुनिया में अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। जैसे अमेजोन है, जैसे अमेजोन। ठीक है, क्या है अमेजोन? अमेजोन एक वेबसाइट ही है ना, जहाँ जहाँ पे तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप कोई भी मोबाइल लेना हो, किसी को माइक लेना हो, फ्रिज लेना, कुछ भी लेना हो, आप सिंपली अमेजोन पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे मैं मोबाइल आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मोबाइल आपने सर्च किया, देखिए तमाम मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें आने लगी। मोबाइल आ गए, चार्जर्स आ गए, हेडफोन भी आ सकते, मतलब जितनी चीज़ें हैं ये एक हिसाब से दुकान है। ये दुकान है, ये चीज़, ये प्रोडक्ट सेल करती है। उसी तरीके से सर्विस वेबसाइट होती है जो सर्विस सेल्स करती है। जैसे मैं एक और वेबसाइट आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देख लीजिए, सर्विस का पेज है ना इनका। ये देखिए, ब्रांड, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, वेब, देखो वेब डिज़ाइनिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको सिखाने वाला एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप अपना करियर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ एक स्किल से आपको हर तरफ भागने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप एक स्किल पकड़ लें और उसी पे प्रैक्टिस करें, उसी के मास्टर बन जाए। फिर आपको लोग पहचानेंगे, जानेंगे। अगर आप अच्छा काम करके देंगे उनको तो लोग आप ही से कनेक्ट रहेंगे। और इवन अगर आप सर्विस नहीं भी बेचते हैं तो आप अपने उस वेबसाइट से बहुत पैसा भी बना सकते हैं ऑनलाइन। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए, ये अपनी इस पे सर्विस बता रहे हैं कि मैं ये चीज़ देता हूँ और ये चीज़ है। इन्होंने अपना लिख दिया। अब जिसको समझ में आता है वो सिंपली इनसे कांटेक्ट करेगा कि मुझे सर वेबसाइट बनवानी है, मुझे क्या चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा और फिर देन ये आगे उनसे बात करेंगे। और ये डिपेंड करता है कि ये कितना एक्सपीरियंस है, इनकी ब्रांड वैल्यू क्या है, उस हिसाब से ये चार्ज करते हैं। ये 1 से 1.5 लाख रुपए, इवन 10-10 लाख रुपए लोग चार्ज करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का। आपको पता है? शायद आपको नहीं पता होगा। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं तो आप अलग से जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है जो वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कितना चार्ज करते हैं क्लाइंट से। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको कितना अच्छा और कितना वैल्यू वाली चीज़ में सिखाने जा रहा हूँ, है ना। देखिए, ये सर्विस इन्होंने अपना कॉन्ट, अब जिसको क्या ज़रूरत है वो अब यहाँ भरेगा कि मेरा नाम ये है, मैं ये है यहाँ, ये फिर बाद में वहाँ से ये लोग कॉल करेंगे। जो हैं ये डिजिटल मार्केटिंग रोबो करके ये कॉल करेंगे, फिर बाद में डील अपना करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम सीखने वाले क्या हैं। सबसे पहले कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। सीएमएस इन द सेंस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप अपना कंटेंट ऑनलाइन सेव रखते हैं। और ये वर्डप्रेस जो है, ये एब्सोल्यूट ओपन सोर्स होता है। आप इसको यूज़ करते हैं, अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और
तमाम चीज़ें करते हैं जो आपको ज़रूरत होती है अपने वेबसाइट में। एक हिसाब से ये हमको एक एक डोर ओपन करके देता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ सेल करनी तो मुझे वर्डप्रेस के थ्रू चाहिए। अप्रॉक्स ग्लोबली 40 to 60% लोग इसी सिस्टम का यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि ये अगर आप कोडिंग भी नहीं आती है, आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट कहाँ बनाएंगे? वर्डप्रेस हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसमें इसके अंदर जाके फिर हम बनाएंगे। पहले इसको डाउनलोड करेंगे, फिर होस्ट करेंगे अपने सर्वर पर, देन हम आगे सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो इतना आई होप आपको पता चल गया होगा कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस एक सिस्टम है जो हमको वेबसाइट बनाने के लिए हेल्प करता है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। जैसे हम आपने मोबाइल में ऐप्स होते हैं ना, ड्रैग किया, इंस्टॉल किया, अपडेट किया, या हम कोई फ़ोटो एडिट करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मोबाइल में, सेम वैसे ही होता है, बट ये हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे करते हैं। और और ये कै फिर है सेकंड जो पॉइंट है कि ये हम लोगों को हेल्प कैसे करता है, लिखा है ना, ये ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, हाउ वेबसाइट हेल्प इन वेब बिजनेस। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हेल्प करता है। जब हम अपनी वेबसाइट बना लेते हैं तो हम सिंपली अपनी सर्विस को ऑनलाइन लेके जाते हैं। भाई, मान लीजिए मैंने कहीं शॉप खोला और उस शॉप में मैंने सामान रखे, बट उस शॉप का एड्रेस कोई नहीं जानता है, उसका कोई अता पता नहीं जानता, तो कौन आएगा हमारी शॉप पे? सेम ऐसे ही हमें वेबसाइट बनानी होती है, फिर उसको गूगल पे लिस्ट करना होता है, ताकि लोगों को एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे बिजनेस, हमारे सर्विसेज के बारे में जानकारी एक ही जगह पे पता चल जाए। देन रियल एग्जांपल ये जो है, ये हम वर्डप्रेस में लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये क्या है। ये अभी अभी बताएंगे तो आपके शायद माइंड में ना रुके। जो सेकंड मॉड्यूल है, ये फाउंडेशन है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी तरीके की वेबसाइट को होस्ट कर सकते, बना सकते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है, आप ऐसा समझो, डोमेन हमारा नाम है। जैसे आपका नाम महेश है, मुकेश है, मिथिलेश है, कुछ भी नाम आपका हो सकता है, वो आपका एक नाम है। और होस्टिंग क्या होती है? सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है ये, होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग को आप ऐसा समझें कि जहाँ पे हम रहते हैं, यानी हमारा घर होस्टिंग हो गया, जहाँ मैं रहता हूँ। आप होस्ट से ही समझ जाइए कि जहाँ कोई चीज़ को रखना होता है। तो डोमेन और होस्टिंग मिलके बनता है एक वेबसाइट। डोमेन हमारा नाम होता है, होस्टिंग सर्वर आप बोल सकते हैं, जो सर्वर पे हम अपने डोमेन को होस्ट करते हैं, जहाँ हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं हम उनके बारे में वहाँ पे लिखते हैं या लिस्ट करते हैं। डोमेन क्या होता है? जैसे आप खोलते हैं amazon.com, ये डोमेन है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ google.com खोल के। जैसे मैंने गूगल खोला, सॉरी, गूगल.com ये एक डोमेन है। ये जो आपको दिख रहा है, ये एक डोमेन है। ये देखिए, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये डोमेन है। अब इसको सिंपली हम सर्च कर रहे हैं, तभी तो हम इसके पेज पे जा रहे हैं। अब देखिए, डोमेन आ गया ना। ये होता है हमारा एड्रेस, यानी ये हमारा एड्रेस है। भाई, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप आपका प्रेजेंट एब्सेंट इसी बेस पे तो लगता है कि मैम बोलती हैं कि महेश, आप बोलते हैं प्रेजेंट। अगर आप नहीं गए होंगे तो आपका जो फ्रेंड होगा, आपके क्लासमेट होंगे, वो बोलेंगे एब्सेंट। तो ये हमारा नेम है। अब ये होस्ट कहाँ है? ये है होस्ट, मतलब मेरे पास एक प्लेस चाहिए, मुझे अपने नाम को रखने के लिए, अपने डोमेन को नाम रखने के लिए मुझे एक प्लेस चाहिए, तो वो होती है होस्टिंग। और ये डोमेन और होस्टिंग मिलके बनाती है वेबसाइट। आप मेरी बातों को अभी ध्यान से सुनिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। ये जैसे डोमेन यानी मैं, डोमेन यानी आप। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे आपका नाम मान लीजिए मुकेश, ये आपका नाम हो गया। होस्टिंग मतलब क्या? जहाँ आप रहते हैं, यानी आपका पता। जैसे मान लीजिए आप रहते हैं कानपुर। कानपुर, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कानपुर। अब कोई अगर पूछेगा कि मुकेश कहाँ रहता है, उसका गांव कहाँ है, तो लोग बताएंगे मुकेश, यानी आपका डोमेन नेम, और रहते कहाँ हैं? कानपुर में। ये आपकी हो, कानपुर जो है वो होस्टिंग हो गई। कानपुर ये आपकी होस्टिंग हो गई। और जैसे डोमेन
डोमेन प्लस होस्टिंग इज इक्वल टू, और हाँ प्लस वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इज इक्वल टू वेबसाइट। इन तीन चीज़ों का मिलने के बाद वेबसाइट बनती है। अब इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना होता है, ये हम लाइव अभी देखेंगे। पहले अभी आपका जो ओवरव्यू है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनिए, और थोड़ी सी, क्योंकि ये चीज़ें ना एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं हैं, ट्यूटोरियल वाली चीज़ें, ये स्किल वाली चीज़ें हैं। इसमें बहुत से लोग ना बोरियत फील करते हैं और उनको लेजीनेस होता है, नींद आने लगती है। तो नींद को अवॉइड करिए, थोड़ा ध्यान से क्यूरियोसिटी के साथ समझिए, क्योंकि ये चीज़ें ना फाउंडेशन आपकी तैयार करेगा। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत होगा तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा बोर ना हो। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता और बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फ्री का है तो फ्री की चीज़ लोग वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन जो वैल्यू कर लेता है और उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है तो वो आगे निकल जाता है। इस कोर्स को लोग 20-20, 25-25, इवन 60-60 हज़ार रुपए दे के सीखते हैं। मैंने भी जब सीखा था तो मैंने खुद 50,000 रुपए इस पे खर्च किए थे, सिर्फ लेक्चर अटेंड करने के लिए। 2 घंटे की क्लास होती थी, प्लस मैंने 3 महीना दिया। सोचिए आपको ये चीज़ फ्री में मिल रहा है, तो इसको प्लीज़ ग्रैप्स करिए और अपने स्किल में इसको ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इन तीनों को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, मैं बहुत सिंपली आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए छोटा हो जाए और आप लोग इस बार बार आप लोगों को बार बार चीज़ समझनी ना पड़े। एक बार आप समझ लें फिर आपका काम समझ लिए हो गया। कैसे कनेक्ट करना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस कि हमारी वेबसाइट दिखती कैसे, ये इंटरफेस है कि लोगों, हमारा क्लाइंट है तो उसको पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे हम अगर मोबाइल लिख देंगे तो मोबाइल आ जाएगा। अच्छा ये मोबाइल की फ़ोटो ड्रैग कहाँ से करना है। अच्छा यहाँ पे बुक मिलती है। अच्छा ये हाउ टू, मेरा ये कार्ट है कि मैं कैसे कार्ट में जाऊँगा। तो कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा, आपके यूज़र को बहुत ही ज़्यादा ईज़िली तरीके से हर वेबसाइट में हर एक चीज़ पता हो कि क्या चीज़ आपने कहाँ रखी है, वो इन्फॉर्मेशन का, इसी को बोलते हैं इंटरफेस। कहाँ गया ये, है ना। इसी को बोलते हैं कि हम कैसे इसका इंटरफेस रखेंगे। देखने में अच्छा होना चाहिए कैसी आपकी वेबसाइट इंटरफेस, जैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है। अब देखो सब चीज़ इजीली पता चले कि ये इनका होम सेक्शन है। होम पे जाएंगे तो हमको क्या दिखने वाला है, देखिए होम पे ही बता रहे हैं इनके सर्विसेज के बारे में चीज़ें हैं। ऐसे ही इन्होंने अबाउट सर्विस रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, करियर ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, बहुत सी चीज़ें हैं कि कस्टमर है उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। हाँ उसको चीज़ें समझ में आ रही है, सिंपली वो कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, ब्लॉग अगर पढ़ना चाहता है ब्लॉग पे क्लिक करेगा और देन वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम सीखने वाले थे आगे की मैट्रिक्स की, पोस्ट क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, और ये मीडिया क्या है, प्लगइन्स क्या है, अपीयरेंस क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से, कि अगर आपने इससे पहले कहीं भी वेबसाइट के बारे में सुना होगा बट आपको टफ लगता था, तो आज के बाद से आपको टफ नहीं लगेगा। पोस्ट ऐसे समझिए कि हमारे पास जो नोटबुक होती है, तो नोटबुक में पेजेस होते हैं, पन्ने, तो उसमें जो हम लिखते हैं वो हमारा क्या हुआ, पोस्ट हुआ। पेजेस जिस पे हम लिख रहे हैं। मीडिया, मीडिया वीडियो हो सकता है आपका, आपके ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, ये सब मीडिया की कैटेगरी में आते हैं। प्लगइन्स क्या होती हैं, प्लगइन्स एक टूल होते हैं। जब हम वर्डप्रेस में लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको मतलब कोई ऐसी नहीं कि मैं बना के रखूँ, आप ही के सामने बनाऊंगा ताकि जो दिक्कतें मुझे हैं वो आप लोग देखें और समझें। आप ही के सामने एकदम सामने हर कुछ सामने बनेगी, ताकि इससे ये बहुत से मैंने देखा है यूट्यूब पे लोग सामने नहीं, वो बना के ऑलरेडी रखे होते हैं, कॉपी पेस्ट करके आपको बस दिखा देते हैं। बट इसमें नो कट होगी, वीडियो जैसे रॉ है वैसे ही आपको मिलेगी बन के, ताकि आपको एक एक चीज़ पता चले। प्लगइन्स हमें मोस्टली हेल्प करते हैं। मान लीजिए हमारी साइट है, मैंने बहुत सारे इमेजेस डाल दिया, अब हमारी साइट डाउन हो गई क्योंकि सर्वर पे लोड ज़्यादा आ रहा था, तो प्लगइन्स आते हैं। तो हम अगर इमेज को कंप्रेस करने वाला प्लगइन यूज़ कर लेंगे तो हमारी साइट का जो लोडिंग टाइम है वो कम हो जाएगा और फास्ट खुलेगी। अपीयरेंस के अंदर सेटिंग्स होती हैं वेबसाइट की। अपीयरेंस के अंदर आप जाके अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं।
थीम क्या होता है? थीम ऐसे समझो कि जैसे हम जैसे कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो उसमें एक थीम फॉलो होता है। थीम क्या? ब्लू शर्ट होगी और वाइट पैंट हो गया, वाइट शर्ट ब्लू पैंट, एक थीम होती है कि बॉयज़ ये पहन के आएंगे, गर्ल्स ये पहन के, तो उसको थीम बोलते हैं। बेसिकली कि पता चले ना कि इस थीम का मतलब अगर आपको दूर से कोई देखे कैंपस का तो समझे कि अच्छा वो उस सेक्शन का बच्चा है या उस कैंपस का बच्चा है। तो थीम बेसिकली आप अभी ऐसा समझे, जब मैं लाइव सिखाऊंगा इसमें आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि थीम होती क्या है। प्लगइन्स मैंने अभी आगे बता दिया है, जो जो ज़रूरी प्लगइन्स हो गए। अभी आप बिगिनर हैं तो आपको ज़्यादा डीप डाइव अगर लेके जाऊंगा तो चीज़ें बाउंस कर जाएंगी आपको। डिज़ाइन करना इसमें सीखेंगे आपकी हाउ टू यूज़ एलिमेंटर। एलिमेंटर एक प्लगइन होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। होम पेज बताऊंगा, जैसे अभी मैं बता रहा था ना कि ये होम पेज है, अबाउट पेज है, सर्विस है और करियर, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। आप इन्होंने सॉफ्टवेयर लिखा है, आप इसमें कुछ और लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, मेनू बताऊंगा, लोगो बताऊंगा बनाना, फूटर बताऊंगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बताऊंगा, ठीक है, और कुछ टिप्स भी दूंगा आपको। हाउ टू मेक योर वेबसाइट लाइव, प्रॉपर मैं शुरू से बना के वेबसाइट को लाइव करके दिखाऊंगा। आप लोग जाके प्रॉपर वो डोमेन डाल के गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप जाके कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर आपने जो सिखाया था ये हाँ है, लाइव है, अभी है, ठीक है ना। बैकअप्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और हाँ हाउ टू फ्रीलांसिंग ये भी मैं बताऊँ कि आप सीखने के बाद कैसे आप बिजनेस को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप ये इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट जा रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में करिएगा। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप उसमें स्क्रैच से जो है बताऊँगा चीज़ों को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए क्योंकि इस पर फ्री के कंटेंट आएंगे और बहुत ही वैल्यू कंटेंट मैं देने वाला हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी वो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे या जो कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में बट उनको कोई वे नहीं मिल पा रहा हो या कोई उनको गाइड नहीं करने वाला हो या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे अच्छे कोर्स को खरीद के फिर उसको सीखें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी आप ही लोगों के बीच से आया हुआ हूँ। तो ये मैं इतना स्ट्रगल कर चुका हूँ चीज़ों को, अभी भी मैं कंटिन्यूटली सीख ही रहा हूँ। तो आप लोग को मैं वो वैल्यू चीज़ दूंगा जो मुझे अच्छी लगती है कि हाँ ये अगर मैं किसी को सिखा दूंगा तो उसका लाइफ बन सकता है, हो सकता है उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई तो समझ लीजिए, अगर किसी की भी, इन जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर उन लोगों में से एक लोगों ने भी बहुत अच्छी अर्निंग कर ली या एक वेबसाइट वो सीखने के बाद महीने भर में वो बनाकर किसी को डिलीवर कर पाए और उससे पैसा कमा पाए, तो प्लीज़ आके कमेंट करिएगा कि सर मैंने आपकी वीडियो से सीखा था और मुझे ये इतने रुपए की आज मेरी कमाई हुई, मैंने ये वेबसाइट बनाई। प्लीज़ बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपका भी कुछ नहीं जाएगा और लोग इंस्पायर होंगे आपसे, सीखेंगे। और एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्री की चीज़ है तो इसको इग्नोर मत करिएगा। बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने फिर से मैं बता दे रहा हूँ, डोमेन क्या होता है? डोमेन आपका नाम होता है, होस्टिंग जहाँ आप रहते हो, जहाँ रखा जाता है। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करके सारी चीज़ें लिखते हैं, ऐड करते हैं, प्रोडक्ट डालते हैं, उसको और वो वर्डप्रेस के माध्यम से हो पाता है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम वेबसाइट बनाना आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए फिर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। अगर अच्छी चीज़ लग रही है कि ये है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं फ्री की चीज़ें दे रहा हूँ तो लोग पसंद कर रहे हैं। फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का फिर से दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ।